नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कैसे कर पाएंगे। ठीक है। 1 फरवरी से जो है हम लोग का एग्जाम शुरू हो रहा है, 12th का। और 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इससे संबंधित हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में अच्छे वेटेज से हम लोग कैसे अंक उठा पाएंगे। ठीक है। जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 50%। तो इससे संबंधित हम लोग देखते हैं। पहला है कि ये प्रस्तुति बिहार बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए प्रभावी तरीके से तैयारी करने की अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करती है। ठीक है। परीक्षा में हम लोग कैसे समय का प्रबंधन करेंगे, किस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय देना है, किस क्वेश्चन पर कम समय देना है, तो इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि परीक्षा प्राप्त रूप को समझना। ठीक है। यानी परीक्षा लेवल का होगा। जैसे कि बीएससीबी कक्षा 10वीं एमसीक्यू परीक्षा में विभिन्न प्रश्नों को कवर करने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर का एक निश्चित वेटेज होता है और कुल स्कोर आपके प्रदर्शन को निर्धारित करता है। उसमें देखेंगे कि जैसे कि प्रभावी एमसीक्यू तैयार करें। ठीक है। प्रभावी एमसीक्यू तैयार करने की रणनीति क्या होती है? तो पहला होता है गहन समझ। आप लोगों ने क्या किया होगा कि सारे सिलेबस को कवर कर लिया होगा और प्रत्येक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग क्या कर रहे होंगे कि तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे कि प्रत्येक विषय के मूल अवधारणाओं को समझने का कोशिश करें। अभ्यास में क्या किया जाए कि जितना आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही अच्छा स्कोर होते जाएगा। ठीक है। उसमें एक है समय प्रबंधन। तो आवंटित समय के भीतर परीक्षा पूरी करने के लिए कुशल समय प्रबंधन कौशल विकसित कैसे किया जाए, तो इसके लिए मेन चीज़ है आपको सेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद है प्रमुख विषय और प्रश्न का पैटर्न। जैसे कि गणित है। ठीक है। गणित में बीजगणित हुआ, ज्यामिति हुआ और त्रिकोणमिति, ये जो है अधिक क्वेश्चन वाले होते हैं टॉपिक। ठीक है। इससे हम लोग अधिक से अधिक नंबर को गेन कर सकते हैं। और विज्ञान में तो भौतिकी विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जो है जीव विज्ञान, ये तीनों से क्वेश्चन लगभग समान रूप से पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र आमतौर पर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि समय प्रबंधन। ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए समय जो है हम लोग निर्धारित करेंगे। जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि सब्जेक्टिव में जिसमें अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो भी दिक्कत नहीं है। और जो कम मार्क्स का है तो उसमें कम समय देना। ठीक है। और एमसीक्यू को हल करने के लिए क्या करेंगे कि अपना स्पीड को बढ़ा करके, स्पीड बढ़ाने में ये नहीं कि हम लोग क्वेश्चन को ही गलत कर दें। तो अगर अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं 10-15 दिन अच्छे से, डेली एक प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको एग्जाम में फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि एमसीक्यू का उत्तर देने के लिए तकनीक क्या होता है, कुछ ट्रिक होता है। जैसे कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। ये नहीं कि कभी कभार क्या करते हैं हम लोग, जानते हुए अच्छे क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन क्या कहते हैं कि इंद्रधनुष का रंग नहीं है। उसमें क्वेश्चन में रहेगा नहीं है, लेकिन हम लोग इंद्रधनुष में कौन सा रंग है वो करके फर्स्ट ऑप्शन को क्या करते हैं, चूज करते हैं, वो गलत हो जाता है। सेकंड है कि उत्तर विकल्पों का विश्लेषण करके गलत विकल्पों को हटा देना है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि वो सटीक अगर पता नहीं है तो उसमें देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है कि अगर अनिश्चित है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अगर उसमें 50-50 आ रहा है तो दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। ठीक है। बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभ्यास परीक्षाएं और नमूना प्रश्न। जैसे कि पिछले बीएसएबी कक्षा 10वीं के एमसीक्यू पेपर हल करके परीक्षा पैटर्न और कठिनाई को समझेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि पिछले मतलब कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन किए हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनको देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि जहाँ आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी उसमें अधिक अभ्यास करेंगे, जिसमें कम देना होगा उसमें कम समय देंगे। ठीक है। अभी और है कि अधिक अतिरिक्त अभ्यास के लिए ऑनलाइन संसाधन संसाधन और अध्ययन सामग्री का भी लाभ उठा सकते हैं। कई सारे हैं। जैसे कि संसाधन में आ जाएंगे कि बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट होता है, आधिकारिक वेबसाइट। ठीक है। बिहार बोर्ड का आधिकारिक वेबसाइट जिसमें कि अध्ययन सामग्री, पाठ्यक्रम और परीक्षा निर्देश के बारे में बताया गया होता है। ठीक है। दूसरा होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंटरेक्टिव क्विज हो जाता है। और यूट्यूब से भी कुछ जो है अच्छे चैनल, जिसमें कि आप लोग को अच्छे प्लेटफॉर्म का पता लगाने में और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है कि संदर्भ पुस्तकें, विस्तृत व्याख्या और उदाहरण के लिए प्रतिष्ठित संदर्भ पुस्तकों का भी परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो, यही कामना करेंगे। चलिए, थैंक यू।